अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। अजीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कर्नाटका में जो एसएससी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स में वेबकास्टिंग की जा रही है। वेबकास्टिंग की वजह से बहुत हद तक माल प्रैक्टिस या कॉपीइंग का मामला बिल्कुल कम हुआ है। इसी वजह से इस बार देखा गया कि कर्नाटका में जो एसएससी रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही कम आया हुआ है। वैसे बात अगर हम बेलगाम ज़िले की करें, बेलगाम ज़िले में एजुकेशन के एतबार से 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक बेलगाम और दूसरा चिक्कोडी। देखा ये गया है कि पिछले कंटिन्यूअसली 10 सालों से चिक्कोडी एजुकेशनल ज़िला टॉप 3 में रहता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार चिक्कोडी का जो रैंकिंग रहा है वो 26 बेलगाम के ठीक बाद। वैसे ये जो वेबकास्टिंग का जो मामला हुआ है, देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ेंगे और पीयूसी में जाने के बाद या कॉलेजेस में जाने के बाद बहुत हद तक स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी। अगर हाई स्कूल तक स्टूडेंट अच्छा पढ़ के आता है तो उसको कॉलेज में पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन सिर्फ वेबकास्टिंग के ज़रिए एग्ज़ाम स्टिक लेना क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए था कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर इनके लिए पढ़ाई का इतना बेहतरीन इंतज़ाम होता कि बच्चे खुद कफ़ील बन जाते, खुद अपनी मेहनत से एग्ज़ाम्स लिखने वाले बन जाते। ये काम को छोड़कर आप सिर्फ वेबकास्टिंग करवाना, ये नाइंसाफ़ी है। अगर आप लोग 10th के लिए बच्चों के लिए बेहतरीन पढ़ाई करवा कर इनको तैयार करते, फिर आप वेबकास्टिंग करते, तो हम आपकी बात को समझ सकते थे। लेकिन सिर्फ वेबकास्टिंग करवाना और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आप जो 10th के बच्चे हैं, उनको ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम, ये डे, वो डे, इन प्रोग्राम से, इन एक्टिविटीज़ से बच्चों को निजात दिलाते हुए इनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करते। हम देख रहे हैं कि इतने प्रोग्राम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स 1 महीना बाकी है, 20 दिन बाकी है, स्टूडेंट्स हैं कि प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं, प्रोग्राम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है। होना तो ये चाहिए था कि एग्ज़ाम्स के महीना 2 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होता और 2 महीने मुस्तक़िल बच्चों को पढ़ाई करवाने और क्वेश्चन एंड आंसर्स याद कराने में असातिज़ा की मेहनत होती। ये मेहनत को छोड़कर असातिज़ा है कि स्कूल इंतज़ामिया है, ये लोग बच्चों को प्रोग्राम्स करवाने में, डांस करवाने में बिज़ी रह जाते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस तरफ संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि ये पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस दें। देखने में ये आ रहा है कि ये बीसी ऊट में ज़्यादा इनका फोकस है। टीचर्स की जो फॉर्मेलिटीज़ है अलग अलग डिपार्टमेंट के, कभी गिनती करवाओ, कभी इलेक्शन करवाओ, इसमें फोकस ज़्यादा रहता है। उसके अलावा गैर ज़रूरी इनसे माहिती पूछी जाती है कि ये माहिती दो, ये मालूमात दो, ये दो, वो दो, जिसकी वजह से अक्सर असातिज़ा का टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात पर फोकस दें कि बच्चों की पढ़ाई किस तरह से हो। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से सहूलतें गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, उन सहूलतों को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते। बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं, सुनने में ये आता है कि आकर ये हेडमास्टर से पर्टिकुलर या तो फिर मैनेजमेंट से कुछ ले दे के निकल जाते हैं। ये अक्सर सुनने में आने वाली बातें हैं। बजाय इसके
असातिज़ा पर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल रख के ये देखे कि कहाँ तक असातिज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पर 8-10 हज़ार सैलरी लेने वाले प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट के जो असातिज़ा हैं आजकल तो इनका तकर्रुर बेहतरीन अंदाज से हो रहा है। चुन छांट कर इनको लिया जा रहा है, 2-2 एंट्रेंस टेस्ट लिए जा रहे हैं। इनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन गवर्नमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि इन असातिज़ाओं का जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन असातिज़ाओं को गैर ज़रूरी कामों में, गैर ज़रूरी इनसे माहिती लेते हुए, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में इनको लगा के इनके पोटेंशियल को बर्बाद किया जा रहा है। अक्सर स्कूल्स में देखा ये गया है कि बेचारे हेडमास्टर अपने स्कूल्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें एक पीरियड लेने का भी मौका नहीं मिलता। हालांकि उन हेडमास्टर के पास भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में मालूमात होती है, कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन इनका पोटेंशियल बजाय बच्चों को पढ़ाने के ये सिर्फ दूसरे गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में वेस्ट हो रहा है। तो मेरा एक कहना है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर हो, गैर ज़रूरी असातिज़ा पर बोझ न डाला जाए और गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में बच्चों को बिज़ी न करवाया जाए। अगर ये बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो यकीन जानिए, आप अगर एक बच्चे पर भी वेब कैम लगाएंगे, एक बच्चे के लिए एक वेब कैम, तो भी बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और दूसरी बात ये है, हम देखते आ रहे थे कि चिकोड़ी टॉप 3 में आता हुआ आ रहा था। पता नहीं क्या इनसे गलतियां हुई कि ये आज 26 रैंकिंग पर आया है। तो खुसूसी तौर पर मैं चिकोड़ी डीडीपीआई से, चिकोड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप फालतू की चीज़ें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सीरियसली बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि एक बार और चिकोड़ी टॉप 3 में नहीं बल्कि टॉप 1 पर आ जाए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।